अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम, तंदुरुस्त और महफूज होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क और दूसरा टॉपिक है इसके साथ बेसिक डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क को समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। तो इसको हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डिफिनीशन ये है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक नेटवर्क है। इनका काम ये होता है कि इसमें आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अल्टीमेटली कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, और दूसरा ये कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। यानी रिसोर्स शेयरिंग का मकसद ये है कि हमारे साथ ये एक नेटवर्क है जिसमें हमने 4 पीसी ड्रा किए हैं। ये 4 पीसी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, यानी 1 पीसी और 1 प्रिंटर भी हो सकता है। तो इसके साथ हमने सिर्फ एक प्रिंटर यहाँ कनेक्ट किया है। अब इसकी एग्जांपल आप कुछ यूँ समझे कि हर कंप्यूटर को एक प्रिंटर की ज़रूरत है, लेकिन वो इसको मैक्सिमम यूज़ नहीं करता, इसकी मिनिमम यूज़ करता है, यानी इसकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत बाज़ औक़ात पड़ती है। तो अब 2 ऑप्शन हैं हमारे साथ, या हम इसके साथ अलग अलग प्रिंटर कनेक्ट करें, यानी जितने भी हमारे पीसेस है, अगर 10 पीसेस है, 20 पीसेस है, हम हर एक के साथ एक पीसी कनेक्ट करें, या इसके बजाय हम यहाँ स्विच या हब के साथ कोई एक प्रिंटर कनेक्ट करें और जिसको रिक्वायर हो तो वो इसको सर्वर के ज़रिए एक्सेस कर सकता है। अब ये इसलिए बेहतर है कि हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट करें, क्योंकि एक प्रिंटर बहुत सारे जो हमारे डिवाइसेस है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली इसका कास्ट कम पड़ेगा, यानी हर डिवाइस के साथ अगर एक प्रिंटर आप कनेक्ट करेंगे तो इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और दूसरा अल्टीमेटली ये फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ से कोई डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ आप फ्लैश में कॉपी और फिर उधर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एक क्लिक के ज़रिए से आप आसानी से सेंड कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है। फॉर एग्जांपल ये सेंडर है और ये रिसीवर है, जो डेटा पैकेट आपने यहाँ से सेंड किया, जैसे ही वो इस चैनल के ज़रिए यहाँ पहुँचा तो ये बैक आपको एक मैसेज प्रोपेगेट करता है जिसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डेटा यहाँ पहुँच गया, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई कि आपका डेटा या तो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है इस तो वो भी आपको एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुल सेंड नहीं हुआ। साथ में आप ये भी नोट करें, यहाँ मैंने एक सर्वर डिवाइस ड्रा किया है। तो सर्वर एक हेड होता है पूरे नेटवर्किंग का, यानी आप कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, जब इसमें सर्वर होता है तो जितना भी डेटा सेंडर या रिसीव होता है तो पहले डेटा यहाँ स्टोर होता है। आपने एक दफ़ा डेटा यहाँ स्टोर किया तो यहाँ से कोई भी डिवाइस इसको एक्सेस कर सकता है। और मैंने यहाँ ये एक डिवाइस बनाया है जिसको हम राउटर कहते हैं। राउटर का काम ये होता है कि जब यानी एक नेटवर्क के लिए हम यहाँ एक पोर्ट के साथ कोई केबल कनेक्ट करते हैं और इसको किसी स्विच के साथ, अब अगर इस स्विच से हम कोई और स्विच लगाते हैं या कोई और हब लगाते हैं तो हम इसी ही नेटवर्क में हैं, एक नेटवर्क में हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी दूसरे पोर्ट को एक्सेस करें, यहाँ हम कोई स्विच या हब वगैरह लगाते हैं, इससे कोई नेटवर्क हम बनाते हैं, तो इसका मकसद ये होगा कि ये दूसरा नेटवर्क है। जैसे हमने यहाँ IP एड्रेसेस दिए 10.0.0.1, तो यहाँ हम इसका जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ इसका एड्रेस कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 192.168.0.1 या कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो वो दूसरा नेटवर्क कंसीडर होगा। राउटर के ज़रिए हम दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। और तीसरी अहम बात इसमें यह होता है कि यहाँ जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है वो या हम स्विच यूज़ करेंगे या हब यूज़ करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। यहाँ अगर हम टोपोलॉजीज़ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हम इस डिवाइस के बगैर भी अगर कोई हम केबल यूज़ करें जिसको बस केबल कहते हैं, तो हम इसके ज़रिए भी ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कोई पेरिफेरल डिवाइस हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेसिक डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। बेसिक डेटा कम्युनिकेशन का मकसद ये होता है कि इसमें 5 बेसिक कम्युनिकेशन पॉइंट है। अगर इनमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ गया तो हम डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो अब हम ये देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये एक सेंडर है, यानी सबसे पहले हमें एक सेंडर की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई ऐसा डिवाइस हो कि वो डेटा सेंड कर सके। तो सेंडर का मकसद यही है कि कोई डेटा सेंड करना है। अब ये सेंडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने इसको रिसीवर माना, तो 2 कंपोनेंट तो हमारे हो गए, एक ने डेटा सेंड करना है, दूसरे ने रिसीव करना है। अब इसको किस प्रोसेस से वो करेंगे, कौन कौन से और कंपोनेंट है, हम इसको देखते हैं। ये सेंड किया करेगा, ये सेंड करेगा फॉर एग्जांपल डेटा,
आप इसको डेटा इंस्ट्रक्शन या कोई भी मैसेज वगैरह का नाम दे सकते हैं। ये डेटा फॉरवर्ड करेगा, इसने अब ये रिसीव करना है। ये आपके 3 कंपोनेंट हो गए, एक सेंटर हो गया, दूसरा रिसीवर हो गया, तीसरा हमारा डेटा हो गया। अब ये डेटा ट्रेवल करेगा, किस चैनल पे वो ट्रेवल करेगा। यहाँ हमने जो ड्रा किया है ये वायर्ड है, लेकिन वायरलेस भी हो सकता है। जब हम WAP कोई वायरलेस एप्लीकेशन पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आप किसी सिग्नल के ज़रिए भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हम GPI या ब्लूटूथ वगैरह पर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ हम कोई वर्ड नहीं लगाते। जब हम कंप्यूटर से कोई चीज़ कि दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी मोबाइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ हम केबलिंग लगाते हैं, तो वो भी एक नेटवर्क है। लेकिन आप अगर इसको वायरलेसली सेंड करना चाहते हैं तो आप इसको वायरलेसली भी सेंड कर सकते हैं। अब 3 कंपोनेंट हमारे साथ पूरे हो गई, सेंडर, रिसीवर और डेटा। हमने चौथा क्या लिया, हमने लिया इसको वायर्ड, यानी वायर्ड के ज़रिए हमने ये ट्रांसफ़र करना है। और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि वायरलेस भी हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने वायर्ड का एग्जांपल लिया। अब चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप पहले एनालॉजी समझें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है, ये उर्दू स्पीकिंग है, इसके उर्दू के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती। ये कोई दूसरा बंदा है, ये चाइनीज़ स्पीकिंग है, चाइनीज़ के अलावा ये कोई लैंग्वेज नहीं समझता। अब ये 4 चीज़ें तो पूरी है। फॉर एग्जांपल ये बात करता है, इसे ये सेंडर हो गया, ये इसको सुनता है तो ये सुनता हो तो ये रिसीवर हो गया। इसी तरीके से जो बात करता है ये आपका डेटा या मैसेज जो भी आप नाम दे दे वो हो गया। ये जो ट्रांसमिट होता है, जो साउंड वेव प्रोपेगेट होते हैं जब मैं बोलता हूं, और रिकॉर्डिंग डिवाइस तक जब पहुंचते हैं वो भी ट्रेवल करते हैं और एयर में ट्रेवल करते हैं। एयर मॉलिक्यूल आप जानते हैं अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो यहाँ हमारा एयर वो एक मीडियम है। अब 4 चीज़ें हमारे साथ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमारे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। न उर्दू वाला चाइनीज़ को समझता है और न चाइनीज़ उर्दू वाले को समझ सकता है। हमें ज़रूरत यहाँ पड़ेगी एक थर्ड पर्सन की। वो थर्ड पर्सन होगा, उर्दू भी इसको समझ जाएगी और चाइनीज़ भी इसको समझ जाएगी। जब उर्दू वाला बात करेगा ये सुन लेगा, ये इसको ट्रांसलेट करेगा इसमें, और इसका रिस्पांस भी इसी तरीके से। फिर हमारा यानी 5 कंपोनेंट पे हमारा डेटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल होता है। इसलिए यहाँ हम एक और चीज़ लिखते हैं जिसको हम IP कहते हैं, या सिंपल हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, अगर इसकी डिफिनीशन हम देखें, प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। यानी प्रोटोकॉल जो है वो एक इंस्ट्रक्शन का मजमुआ होता है, यानी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं जो 2 डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद देता है। अब फॉर एग्जांपल ये एक PC है, ये HP का है और ये डेल का है, तो ये इनका जो कंपनी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि इसमें बिल्ट इन बहुत सारे फीचर फैसिलिटी होंगे, इसमें वो नहीं होंगे, या जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं हो सकते। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, इसको दोनों को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। अब प्रोटोकॉल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए कोई प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ, तो हम इसके लिए जब प्रोटोकॉल देते हैं तो हम सिंपल कोई भी लिख सकते हैं 10.0.0.1। ये हमने एक नंबर दिया, एक तो इसका एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है इसका, और ये इसके लिए प्रोटोकॉल भी है कि वो किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ, हमने अगर इसको 10.0.0.1 दिया तो हम .1 यहाँ नहीं देख सकते, हम यहाँ .2, ये यूनिक भी होगा। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसकी जो 7 लेयर है, या IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ये सारे हम 1 बाय 1 डिटेल में आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ ये समझना है कि अगर हम कोई डिवाइस को भी कम्प्लीटली कनेक्ट करें, इसमें वर्ड हो, मैसेज हो, सेंडर हो, रिसीवर हो, लेकिन जब तक प्रोटोकॉल नहीं है हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है या रिसोर्स शेयरिंग है वो अनसक्सेसफुल है। तो इसके लिए हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया कि ये दोनों डिवाइस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि जितनी भी नेसेसरी डिफिनीशन है तो वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी साथ विजिट करें। जो डिफिनीशन आपके लिए रिक्वायर हो तो आप वहाँ से लिख सकते हैं या इसको आप देख भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पूरी सिनारियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपने कुछ समझा होगा। अगर इसके बारे में आपने समझा है तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह में भी शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम बहुत मेहनत के साथ मजीद वीडियोस बनाते रहते हैं। मेरे ख्याल में इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। हम फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।